WWE रेसलमेनिया 38 के बाद अब WWE का आने वाला सबसे बड़ा पेपर व्यू जो कि WWE स्टार्ट करने वाली है इंग्लैंड से सबसे पहली बार यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा WWE क्लैश एट द कैपिटल। अब इसको रेसलमेनिया 38 के बाद मैं सबसे बड़ा पेपर व्यू इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई देखो ये समर स्लैम से भी ज़्यादा बड़ा पेपर व्यू होने वाला है। यहाँ पे लगभग आपको 71,000 ऑडियंस इस स्टेडियम में देखने को मिल जाएंगे, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये रेसलमेनिया 38 के बाद सबसे बड़ा पेपर व्यू रहेगा WWE का। अब अगर ऑडियंस की बात कर दी है तो मैंने देखो 60,000 टिकट WWE ने ऑलरेडी बेच दी है और यहाँ पे मतलब 10 से 11,000 की टिकट्स बस बाकी रह गई है। और अगर WWE और ज़्यादा टिकट्स को सोल्ड आउट करना चाहती है तो वो इस टिकट को और ज़्यादा बढ़ा सकती हैं। मतलब इस स्टेडियम की कैपेसिटी लगभग 74,000 की है और यहाँ पे 71,000 की लिमिटेड सीट्स रखी गई है, तो यहाँ पे 3 से 4,000 सीट WWE और बढ़ा सकती है अगर इनकी टिकट की सेल्स अच्छी हो जाती है तो। अब यहाँ पे इंडिया में आपको ये 4 अप्रैल रात को 12:30 बजे देखने को मिलेगा, संडे को ये वाला पेपर व्यू आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको सवेरे 4 या 5 बजे उठने की ज़रूरत नहीं है, रात को 12:30 बजे आप इस शो को देख लोगे और 2 या 3 बजे तक ये शो पूरा खत्म भी हो जाने वाला है। अब यहाँ पे इस बार सबसे बड़ा मैच आपको देखने को मिलेगा रोमन रेंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। अब WWE ने समर स्लैम एंड होते ही 2 या 3 घंटे में इस मैच को अनाउंस कर दिया था और यहाँ पे आप सभी लोग जानते ही थे कि ड्रू मैकिंटायर पहले से ही क्लैश एट द कैपिटल के लिए क्वालिफाई कर गए थे और ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस में से जो भी जीतने वाला था उनको फेस ऑफ करने वाले थे। अब ब्रॉक लेसनर तो रोमन रेंस को हरा नहीं पाए, तो क्या ड्रू मैकिंटायर रोमन रेंस को हराने का दम रखते हैं, तो उसी के बारे में आज मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ। अब मेरा नाम टेनार्स और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैटर सीरीज। अगर चैनल में पहली बार आए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशंस को ऑल में सेट कर देना अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा है तो भी। अब यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ रोमन रेंस के बारे में। देखो ब्रॉक लेसनर को रोमन रेंस ने हरा दिया और सब लोगों को ऐसा लग रहा था कि ब्रॉक लेसनर का जिस तरीके से स्टारडम है ना, तो ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस को इस बार हरा सकते हैं। अब खैर मैं रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा, मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना के रखा हुआ है और आपका सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। अब लेकिन यहाँ पे मैं ड्रू मैकिंटायर की बात करूँ तो देखो ड्रू मैकिंटायर इंग्लैंड से ही आते हैं और यूके का उनका होम टाउन में यहाँ पे ये वाला मैच होने वाला है। ये वाला पूरा पेपर व्यू ड्रू मैकिंटायर के होम टाउन में होने वाला है और ये वाला पेपर व्यू ड्रू मैकिंटायर के करियर में इम्पैक्ट इसलिए डालेगा क्योंकि देखो WWE सबसे पहली बार इंग्लैंड में जा रही है। समर स्लैम यहाँ से लगभग 10 से 15 साल पहले एक बार लास्ट टाइम समर स्लैम वहाँ पे हुआ था, तो 10 से 15 साल के बाद यूके में एक सबसे बड़ा मेजर शो होने वाला है। और मेजर शो मतलब भाई 71,000 की सीट्स वहाँ पे रहने वाली हैं, तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा मेजर शो है। तो यहाँ पे WWE अगर चाहती है कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से एकदम मोमेंटम बन जाए तो ये भी हो सकता है कि भाई देखो रोमन रेंस की चैंपियनशिप में थोड़ा बहुत आपको फ़र्क आता हुआ दिखे, मतलब रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप को हारते हुए दिख सकते हैं। अब इसके 100% चांसेस तो नहीं है भाई कि रोमन रेंस चैंपियनशिप को हारेंगे, लेकिन सीन जरूर बन सकता है और उसका सबसे बड़ा रीज़न ड्रू मैकिंटायर है और ड्रू मैकिंटायर के साथ साथ ऑस्टिन थ्योरी भी हैं। अब देखो ऑस्टिन थ्योरी ने तो समर स्लैम में ही कैश इन करने का पूरा मूड बनाया था और उन्होंने कैश इन कर ही दिया था, लेकिन कैश इन जैसे ही बेल बजने वाली थी उसके पहले ही ब्रॉक लेसनर ने F5 मार दिया और उनका पूरा काम तमाम हो गया था वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे भी अगर WWE ऐसा सीन दिखा सकती है कि ये कैश इन कर सकते हैं। अब ऑस्टिन थ्योरी का सीन इसलिए बड़ा रहने वाला है क्योंकि यहाँ पे WWE क्लैश एट द कैपिटल को सबसे पहली बार करा रही है और इस पेपर व्यू को मेजर बनाने के लिए, इस पेपर व्यू को यादगार बनाने के लिए WWE कुछ ऐसा भी कर सकती है। अब बात करूँ अगर रोमन रेंस के हिसाब से तो देखो रोमन रेंस के चैंपियनशिप हारने का सबसे ज़्यादा चांसेस इसलिए है क्योंकि अब रोमन रेंस के पास अपोनेंट्स बचे नहीं हैं। अब मतलब अगर बात करता हूँ कोडी रोड्स की तो देखो कोडी रोड्स एक ऐसे सुपरस्टार हैं WWE में आज की डेट में जो रोमन रेंस के जैसा स्टारडम तो नहीं रखते, लेकिन हाँ रोमन रेंस के जैसा ही उनकी पॉपुलैरिटी है और शायद तक रोमन रेंस से ज़्यादा अच्छी रेसलिंग स्किल्स कोडी रोड्स के पास है। लेकिन क्योंकि आप तो जानते ही हो कि कोडी रोड्स अभी इस समय इंजर्ड चल रहे हैं और अगले साल रॉयल रंबल तक का कोडी रोड्स का रिटर्न होने वाला है, तो यहाँ पे इतना पता नहीं कि WWE इतने लंबे समय के लिए कोडी रोड्स को वेट कराएगी रोमन रेंस के मैच के लिए या नहीं कराएगी। अब मतलब मैच तो जरूर होने वाला है, लेकिन क्या चैंपियनशिप के लिए होता है ये नहीं होता है ये देखने वाली बात होगी। अब कोडी रोड्स के अलावा अगर बात करूँ तो देखो केवल एक ही अपोनेंट अब रोमन रेंस के लिए बचता है, वो है रैंडी ऑर्टन। और द वाइपर रैंडी ऑर्टन ने भी अभी अपना रिटर्न नहीं किया है और यहाँ पे कोई प्लान नहीं है रैंडी ऑर्टन को लेके WWE का। अब देखो रैंडी ऑर्टन का मैच समर स्लैम में रोमन रेंस के ही साथ होना था, लेकिन रैंडी ऑर्टन इंजर्ड थे इसलिए ब्रॉक लेसनर ने उनको रिप्लेस कर दिया। तो
तो यहाँ पर रिप्लेसमेंट में ब्रॉक लेसनर को तो WWE एक बार देख सकती है, लेकिन बार बार ऐसा नहीं होगा कि कोई भी अगर सुपरस्टार इंजर्ड है तो उसकी जगह ब्रॉक लेसनर को डाल दें। 1000 बार इनका मैच हो चुका है WWE में, तो रैंडी ऑर्टन का तो कोई सीन नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे ले देखिए ड्रू मैकिंटायर के बाद रोमन रेंस के पास कोई चैलेंजर नहीं है। और अगर आप बात करोगे कि भाई सेथ रॉलिंस हरा सकता है, तो सेथ रॉलिंस की बुकिंग्स आप देख लो कि पिछले 2 सालों में सेथ रॉलिंस की बुकिंग WWE ने किस तरीके से की है। सेथ रॉलिंस ने ऑलमोस्ट 80% अपने मैचेस बड़े बड़े पेपर व्यूज में हारे हुए हैं। तो यहाँ पे सेथ रॉलिंस का भी कोई मेजर चांस नहीं बनता कि वो रोमन रेंस को हराते हैं। अब अगर सेथ रॉलिंस रोमन रेंस को हराना चाहते हैं तो सेथ रॉलिंस को सबसे पहले चाहिए कि भाई तगड़ी बुकिंग्स हो जाए, क्योंकि देखो अगर सेथ रॉलिंस ने हरा दिया ना तो यहाँ पर रोमन रेंस के फैंस बोलेंगे कि भाई चलो ठीक है, शील्ड का मेंबर है और रोमन रेंस के साथ उसके बहुत पुराने रिलेशंस हैं, लेकिन एक बार बुकिंग के हिसाब से देखो तो इतने सारे पेपर व्यू में सेथ रॉलिंस हारता आ रहा है और सीधे रोमन रेंस को हरा दिया, जो कि 2 साल से रोमन रेंस कभी भी हारा ही नहीं है। तो यहाँ पे फैंस को ये बात थोड़ी बहुत हजम नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे पूरा कुल मिला के सीन ये बनता है कि WWE के पास इस वक्त केवल अभी ड्रू मैकिंटायर एक ऐसे सुपरस्टार हैं जिनकी बुकिंग्स बहुत ही अच्छी हो रही है और यहाँ पे WWE के यूनिवर्स ड्रू मैकिंटायर को सपोर्ट भी करती है। सबसे बड़ी बात ये है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ कि चैंपियनशिप क्या चेंज होगी या नहीं होगी, तो हाँ, ये चैंपियनशिप यहाँ पे चेंज हो सकती है। यहाँ पे चैंपियनशिप चेंज होते हुए आपको दिख सकता है और उसका सबसे बड़ा एक रीज़न ड्रू मैकिंटायर है और दूसरा है ऑस्टिन थ्योरी भी। तो आई होप ये एंगल आपको समझ में आया होगा और यहाँ पे आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या रैंडी ऑर्टन रिटर्न करने के बाद रोमन रेंस के साथ मैच में इतना दम रैंडी ऑर्टन रखते हैं कि रोमन रेंस को वो चैंपियनशिप के लिए हरा सकें। मेरे को तो नहीं लगता, क्योंकि रैंडी ऑर्टन आज की डेट में 45 साल के ऊपर के हो चुके हैं और WWE अपने लेजेंड्स के ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा नहीं रखती। मतलब देखो भाई, ब्रॉक लेसनर का ही क्या हाल कर दिया है। तो जैसे ही थोड़ा बहुत एज ज़्यादा हो जाती है तो WWE की बुकिंग्स थोड़ा उनके लिए चेंज होने लगती है। और वैसे भी अब विंस मैकमैन नहीं रहे, ये WWE ट्रिपल एच का ज़माना आ चुका है। तो यहाँ पर ट्रिपल एच यंगर सुपरस्टार्स के ऊपर ज़्यादा भरोसा करेंगे। तो रैंडी ऑर्टन का चांस मेरे को लगता नहीं है। और बात मैंने कोडी रोड्स की ऑलरेडी कर दी कि उनको 6 महीने का ब्रेक दिया गया है, मतलब वो अगले साल रॉयल रंबल तक में आने वाले हैं, तो उस तक WWE वेट करेगी या नहीं करेगी। तो कुल मिला के WWE के पास ड्रू मैकिंटायर ही एक ऐसा सुपरस्टार है और क्लैश एट द कैस्टल ही एक ऐसा पेपर व्यू है जहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी कि टाइटल चेंज होने वाला है या नहीं होने वाला है। अब अगर क्लैश एट द कैस्टल में टाइटल चेंज नहीं होता है तो मैं इतना 110% बोलता हूँ कि रोमन रेंस रेसलमेनिया 39 तक ये चैंपियनशिप जरूर रखने वाले हैं, क्योंकि क्लैश एट द कैस्टल के बाद कोई भी बड़ा पेपर व्यू नहीं आने वाला है। सर्वाइवर सीरीज में चैंपियनशिप चेंज होती नहीं है, तो सर्वाइवर सीरीज से कोई मतलब नहीं रह गया रोमन रेंस के चैंपियन हारने का। और रही बात क्राउन ज्वेल में, तो क्राउन ज्वेल में इतनी भी बेहतरीन बुकिंग्स WWE नहीं करती है। वहाँ पे वो लोग अपने लेजेंड्स को वापस लेके आते हैं, तो वहाँ पे आपको गोल्डबर्ग और ब्रॉक लेसनर जैसे सुपरस्टार्स हो सकता है कि शायद तक दिख जाए। गोल्डबर्ग का तो चांस ज़्यादा है, बाकी ब्रॉक लेसनर का बहुत ही ज़्यादा कम है। तो क्राउन ज्वेल और सर्वाइवर सीरीज यहाँ पे ऐसे पेपर व्यू हैं जिनका चैंपियनशिप चेंज से इतना ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है। क्लैश एट द कैस्टल ही एक ऐसा पेपर व्यू है जहां आपको ये देखने को मिलेगा कि क्या रोमन रेंस चैंपियनशिप हारेंगे या नहीं हारेंगे। और ड्रू मैकिंटायर ही एक ऐसे सुपरस्टार है जो रोमन रेंस को हराने का आज की डेट में दम रखते हैं। तो यहाँ पे आप कमेंट करके मेरे को जरूर बताना कि भाई क्या चैंपियनशिप रोमन रेंस हार सकते हैं या नहीं हार सकते हैं। कमेंट जरूर करना और स्पोर्ट्स चैटर सीरीज़ को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मेरे वीडियोस को आप शेयर करते रहिए और अगर इतना दूर तक आ गए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। होप यू हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच।